हिमाचल में मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने जाखू में स्थित हॉली लॉज में अपने निवास पर आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह चुनाव एक श्रद्धांजलि होगी उनके दिवंगत पति और हिमाचल के 6 बार के मुख्यमंत्री रही वीरभद्र सिंह को। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात करने वाली 2 बार मंडी लोकसभा चुनाव जीत चुकी प्रतिभा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला होने के बावजूद उनकी तरफ से उन्हें कोई चुनौती नहीं है। उनका कहना था कि हिमाचल की तो बात छोड़िए, जयराम ठाकुर अपने मंडी जिले में भी विकास कार्य नहीं करवा पाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल विधानसभा के चुनाव जो हो रहे हैं उनका इस उपचुनाव के नतीजों का असर उन पर पड़ेगा। वे 8 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। मंडी लोकसभा सीट वहां के सांसद भाजपा के रामस्वरूप शर्मा की दिल्ली में संदेहास्पद परिस्थिति में कुछ महीनों पहले हुई मौत के कारण हो रहे हैं। विस्तार से सुनिए प्रतिभा सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में क्या क्या कहा। मंडी जो है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का होम डिस्ट्रिक्ट है, इसे आप किसी चुनौती के रूप में देखते हैं या कैसे देखते हैं? ऐसा नहीं है। लोगों ने ये मौका दिया है मंडी को एक मुख्यमंत्री चुनने का, और उन्होंने जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश को तो छोड़ो पर मंडी का क्षेत्र का विकास भी नहीं वो कर पाए। आज अगर आप तुलना करें कांग्रेस के सरकार के कामों की और जो इन 4 सालों में भाजपा की सरकार ने काम किया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्षेत्र में, चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे वो स्कूल कॉलेज की बात है, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं की बात है, किसी भी क्षेत्र में आज जनता ये नहीं कह सकती कि जो कांग्रेस की सरकारों ने काम किया है उसके समक्ष भाजपा की सरकार ने या जयराम ठाकुर जी की सरकार ने ये काम हमारे लिए किए हैं, तो उसके आधार पर हम आपसे वोट मांगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोई एक बड़ी भारी चुनौती नहीं है। इस चुनाव को क्या आप जो अगले विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसका सेमीफाइनल देखते हैं? मैं समझती हूँ कि इसका बहुत बड़ा संदेश हिमाचल प्रदेश में जाएगा और लोग देखेंगे कि कितना बड़ा एक चुनाव जो हमारे पास जिसमें 6 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व हैं, उसका परिणाम जो होगा उसका असर अवश्य पूरे हिमाचल प्रदेश के आगामी चुनाव पर भी पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह जी द्वारा अथाह काम हुए हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में आज आप भी देखते हैं कि कितना विकास कोने कोने में उन्होंने किया। हर क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है उसी को लेकर आज मैं जनता के दरबार में जाऊंगी। मेरे लिए भी बहुत दुख की बात है कि हर चुनाव में उनका सदा आशीर्वाद हमें मिलता रहा और वो पीछे रहकर हमारी हर तरीके से मदद करते थे। उनका एक्सपीरियंस, उनका जो इतने साल का अनुभव राजनीतिक क्षेत्र में था, वो ऐसी तरीके से उसकी बागडोर संभालते थे कि हमें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होती। लोगों को एक ही आश नज़र आती है कि अब कांग्रेस पार्टी हमारा साथ देगी, कांग्रेस के साथ खड़ के हमने ये लड़ाई लड़नी है। तो मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आपने ये जिम्मेवारी मुझे दी, पहले भी आपने 2 बार मुझे मंडी पार्लियामेंट्री हलके से चुनाव जीतकर इस लड़ाई को लड़ने में और एक अहम भूमिका पार्लियामेंट में निभाने का मौका दिया है। इस बार भी मैं उम्मीद करती हूँ आप इसी तरह से मुझे भारी बहुमत से यहाँ से जिताकर भेजेंगे। इसके अलावा और कौन से मुद्दे होंगे जी? महंगाई में मेन आपने बोला। बेरोजगारी। अच्छा जी। आप सभी जानते हैं कि आज के युग में सारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं सभी रोजगार की तरफ भाग रहे हैं। केंद्र में जाकर हम इन मुद्दों की लड़ाई लड़ें और उसी तरह से अपने प्रदेश का विकास करें। बेरोजगारी को दूर करने में हम अहम भूमिका निभा पाएँ और उसी तरह से जो ये महंगाई का मुद्दा है जो आज हर व्यक्ति को दुखी और प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए भी हमें पुरजोर लड़ाई लड़नी है। कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्देश हमें भी हुए हैं कि हम ज़्यादा बड़ी मीटिंग नहीं कर सकते, ज़्यादा बड़ी जनसभाएं नहीं कर सकते।